वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के हमारे वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार पर। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इस दशमलव प्रसार से क्या हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को और अच्छे से समझ सकते हैं। जी हाँ, ये सब देखेंगे हम आज के वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार के लिए हम सबसे पहले 3 परिमेय संख्याएं लेते हैं और उनके दशमलव प्रसार पर विचार करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली संख्या हमारी क्या है, 10/3, यानी कि हमें 10 में 3 का भाग देने पर 10/3 का दशमलव प्रसार मिल जाएगा। तो चलिए देते हैं भाग और निकालते हैं दशमलव प्रसार। 10/3 यानी कि हमें 10 में 3 का भाग देना है। और भाग देना आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 बार भाग जाएगा, 9 आएगा, 3 तिया 9। और इसे घटाएंगे और घटाने पर क्या बच रहा है, 1। और 1 बच रहा है तो फिर आप क्या करेंगे, आगे से दूसरी संख्या उतारेंगे। उतारने के लिए संख्या नहीं है तो आप यहां डॉट लगाएंगे और यहां 0 उतार लेंगे। क्लियर है। हम पॉइंट लगाते हैं और पॉइंट के बदले में एक बार में 1 0 उतार सकते हैं और अनंत 0 उतारे जा सकते हैं इस प्रकार, लेकिन एक बार में 1, ये बात आप जानते हैं। तो चलिए 3 का भाग 10 में फिर से देते हैं, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार सकते हैं। क्लियर है। 10 में 3 का भाग दूंगा, फिर 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लिया। और फिर से हम देख रहे हैं कि 3 का भाग 10 में दूंगा तो फिर से 3 बार जा रहा है, 3 तिया 9, फिर से 1 बच रहा है। अरे क्या खेल है ये। देखिए, खेल आपके समझ में आएगा। यहां आपने 10 में भाग देना शुरू किया, आपका शेषफल 1 बचा। क्लियर। फिर से आपने भाग दिया, फिर आपका शेषफल 1 बचा, फिर से आपने भाग दिया, फिर आपका शेषफल 1 बचा, फिर से आपने भाग दिया, फिर आपका शेषफल 1 बचा। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जब भी शेषफल समान यानी वही शेषफल रिपीट होता है, हर बार शेषफल 1 बच रहा है, तो भागफल भी हर बार 3 ही प्राप्त हो रहा है। और ऐसा ही होगा। ये है गणित के जादू। देखिए और समझिए, सीखिए। जब हम ये भाग देते जाएंगे तो हमें ये 3 मिलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये भाग कभी समाप्त होगा ही नहीं, बिल्कुल कभी भी समाप्त नहीं होगा। देखिए कैसे, आपने 3 का भाग 1 में देना है, लेकिन यहां उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो पॉइंट के बदले में आप यहां 0 उतारेंगे और आगे चलेंगे भाग देने के लिए। 3 तिया 9, ये लीजिए, फिर से 3 आ गया, फिर से 1 बच गया, और फिर से भाग देंगे तो फिर से 3 आएगा, और इस तरह से 3 आते ही जाएंगे। तो मैं लगा देता हूं 3 डॉट्स। और 3 डॉट्स का मतलब क्या है, इन 3 डॉट्स का मतलब ये है कि ये संख्या आगे रिपीट होती ही रहेगी। ये भाग ऐसे ही आगे चलता रहेगा। कहां तक, अनंत तक, जहां तक इसका कोई अंत नहीं होगा वहां तक ये चलता रहेगा। तो इस तरह से हमें मिलता है 10/3 का दशमलव प्रसार। और अब हम निकालेंगे 7/8 का दशमलव प्रसार। कैसे, बिल्कुल इसी प्रकार से। 7/8 यानी कि 7 में देना है 8 का भाग, और भाग आपको आता है ना। तो इस बार हम देंगे थोड़ा फास्ट। देखिए, हमें देना है 7 में 8 का भाग। 8 का भाग 7 में जाएगा नहीं, तो मैं 0 बार भाग दे देता हूं, 0 ही आएगा और 7 शेषफल बच जाएगा। आपको पता है। इसके बाद हम ऊपर से नीचे संख्या उतारेंगे, लेकिन यहां कोई संख्या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट लगाना होगा, और पॉइंट के बदले में हम यहां 0 उतार सकते हैं। अब हमारे पास हो गया 70, तो 8 का भाग दीजिए 70 में। 8 × 64 और 8 नाम 72, ज्यादा हो गया। 8 × 64, ये लीजिए, कितना बचा, 6। और पॉइंट लगा हुआ है तो इसके बदले में मैं फिर से 0 उतार सकता हूं। आपको पता है, एक बार में 1 0 अनंत बार उतार सकते हैं हम। 8 का भाग 60 में दूंगा, 8 × 7 = 56, ये लीजिए। अब 4 बचा है, पॉइंट के बदले में फिर से 0 उतारा है, और 8 का भाग 40 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 × 5 = 40, पूरा चला गया ना। यानी शेषफल क्या बच रहा है, 0। और जब भी शेषफल 0 बचता है तो हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है, हमें आगे भाग देने की आवश्यकता नहीं होती। और ये बात तो आपको पता है, बिल्कुल पता है ना। तो हमें मिल गया 7/8 का दशमलव प्रसार। और अब हमें किसका प्रसार निकालना है, एक संख्या और बची, 1/7 का, यानी हमें भाग देना होगा 1 में 7 का। तो लीजिए, हम भाग देते हैं 1 में 7 का। ये लीजिए, 1 में 7 का भाग देते हैं।
आपको पता है 7 का भाग 1 में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो हम 0 बार भाग देंगे और एक शेषफल हमारे पास बच जाएगा। फिर क्या करेंगे, आगे की संख्या उतारेंगे, क्योंकि आगे संख्या नहीं है उतारने के लिए तो पॉइंट लगेगा और पॉइंट के बदले में हम यहाँ 0 उतारेंगे। उतार लिया, 7 का भाग 10 में दीजिए, एक बार जाएगा, 7 एकम 7। अब हमारे पास शेषफल कितना बचा, 3। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 उतारेंगे, 30 हो जाएगा। 7 का भाग 30 में देंगे तो 7 चौक 28 और कितना बचा शेषफल, 2। पॉइंट लगा हुआ है, फिर से 0 उतार लेंगे और 7 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6। और फिर से जब 7 का भाग हम 6 में देंगे, नहीं पहले पॉइंट लगा उसके बदले में 0 उतारेंगे और 60 में देंगे 7 का भाग, 7 का भाग 60 में देंगे तो 7 8 56, ये लीजिए। फिर शेषफल 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लेंगे, 7 पंजे 35, शेषफल कितना बचा, 5, पॉइंट लगा हुआ है, 0 उतार लेंगे, 50, तो 7 7 49 और 49 का शेषफल क्या बचेगा, यहाँ 1, ये लीजिए 7 बार गया तो 7 7 49, शेषफल 1 बचा है। यहां भी शेषफल 1 था, यहां भी शेषफल 1 बचा था ना, शेषफल 1। जब भी शेषफल रिपीट होता है, तुमने यहां बात की ना, अंक फिर से रिपीट होता है। आप अगर देखना चाहें देख लीजिए, शेषफल 1 बचा, पॉइंट के बदले में हम 0 उतारेंगे और 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा, 3, पॉइंट लगा हुआ है, 0, 7 चौक 28, 2 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 20, 7 दूनी 14, 6, पॉइंट लगा हुआ है, 0 तो 60, फिर 7 8 56, क्या देख रहे हैं आप, 1428 1428 रिपीट हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है। और फिर से हमें शेषफल इसी प्रकार से जाके 49 आएगा और 50 में से 49 घटाते ही फिर से 1 बचेगा और यही प्रक्रिया बार बार चलती रहेगी। तो इस प्रक्रिया से हमें मिलेगा क्या, हर बार हमें मिलेगा 142857 142857 142857 142857 142857 आता ही जाएगा। तो क्यों ना फिर मैं यहां 3 डॉट लगा दूं, क्योंकि भाग कंटिन्यू चल रहा है। तो हमने देखा इन 3 संख्याओं का दशमलव प्रसार। आपको भाग समझ में आ गया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैं इसे मिटाने वाला हूं और मिटा के हम समझेंगे हमारे परिमेय संख्याओं को। आपको इन तीनों का दशमलव प्रसार याद होगा और वो दशमलव प्रसार है ये। तो देखिए इन संख्याओं के बारे में अब हम विचार करते हैं। 10 में जब हमने 3 का भाग दिया तो आपको दशमलव प्रसार क्या देखने को मिल रहा है, 3.33333। ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 10 में जब हमने 3 का भाग दिया तो दशमलव प्रसार में क्या मिल रहा है, 3.333 और ये 3 डॉट्स का मतलब कंटिन्यू 3 3 आ रहा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 बार। इस जो आपको ऊपर माइनस का चिन्ह दिख रहा है इसको बोलते हैं हम बार। और बार का मतलब क्या है कि ये जो संख्या है जिसके ऊपर ये बार लगा हुआ है, जितने अंकों पर बार लगता है वो बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि 3 बार बार आ रहा है। तो इसे हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आप एक संख्या और देख रहे हैं जिसमें अंक रिपीट हो रहे हैं, कौन सी है, 1/7। और 1/7 का दशमलव प्रसार में क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 0.142857 और यही फिर से रिपीट हो रहा है 142857 और 3 डॉट, क्योंकि यही रिपीट होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.142857 और इन पर लगा देंगे बार। इस बार का मतलब यह है कि जितने अंकों के ऊपर ये लाइन खींची गई है, जो बार लगाया गया है, वह अंक बार बार रिपीट होंगे। यानी कि 14 28 57 फिर से यही आएगा, फिर से यही आएगा। हम कह सकते हैं कि हर बार 142857 142857 142857 रिपीट हो रहा है। तो इस बार का मतलब है कि जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है वो संख्या बार बार आ रही है। स्पष्ट है। अब हम देखते हैं एक और बात। आपने इन दोनों के अलावा जो संख्या देखी वो संख्या कौन सी है, वो संख्या है 7/8। और 7/8 का दशमलव प्रसार में क्या मिला, हमें वो मिल रहा है 0.875 और आगे 3 डॉट नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका भाग देने पर जो शेषफल है वो कितना बचा,
जीरो। इन तीनों भागों से हमें एक बात समझ में आती है, क्या? कि जब हम किन्हीं संख्याओं में भाग देते हैं तो कुछ भाग ऐसे होते हैं जिनमें भाग पूरा पूरा चला जाता है, यानी शेषफल जीरो बच जाता है, और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें भाग देने पर शेषफल जीरो नहीं बचता। तो जिन संख्याओं में भाग देने पर शेषफल जीरो नहीं बचता, यानी कि जो शांत नहीं होती, आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि यहां शेषफल जीरो बचा, यानी इस भाग का अंत हो गया, ये भाग शांत हो गया। इसलिए दशमलव संख्याओं का ये जो प्रसार है, यानी कि इन संख्याओं का जो ये प्रसार है, दशमलव प्रसार है, इस दशमलव प्रसार को हम कहेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार। ये शांत दशमलव प्रसार है जिसमें भाग पूरा पूरा चला जाता है, अर्थात शेषफल जीरो बचता है। लेकिन जिन संख्याओं में शेषफल जीरो नहीं बचता, हमने देखा इनका दशमलव प्रसार लिखा और भाग देने के दौरान शेषफल जीरो नहीं बचा, तो वो संख्याएं अशांत होती है, यानी वो भाग कभी रुकता नहीं है, वो भाग चलता जाता है। तो ऐसे भाग को हम कहते हैं अशांत, क्योंकि ये शांत नहीं हुआ। और अशांत के लिए एक वर्ड और यूज किया गया है हमारी बुक में, वो है अनवसानी। अनवसानी, यानी हम इसे या तो कहेंगे अशांत और या कहेंगे अनवसानी दशमलव प्रसार। तो कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है और कुछ संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनवसानी। अशांत अनवसानी को अगर हम कहें इंग्लिश में, तो हम शांत दशमलव प्रसार को तो कहेंगे टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाता है, और इसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। अब इसमें टर्मिनेट नहीं होने के साथ साथ एक विशेषता और है। क्या है? कि यहां जो ये अंक है वो रिपीट हो रहे हैं, यहां संख्याएं रिपीट हो रही है, क्योंकि इन पर बार लग रहा है। बार लग रहा है तो ये संख्याएं रिपीट हो रही है। तो हम इन संख्याओं को कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, या फिर अनवसानी आवर्ती दशमलव संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स इनको हम कहेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। तो ये जो प्रसार आपने यहां देखे, ये सभी प्रसार परिमेय संख्याओं के प्रसार हैं कि नहीं है? 10/3 एक परिमेय संख्या है, 1/7 एक परिमेय संख्या है, और 7/8 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सबकी सब p/q के रूप में लिखी हुई है और q का मान 0 नहीं है, और हम जानते हैं यही है परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन। तो यहां एक बात निकल कर आती है, क्या? जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत दशमलव है, शांत दशमलव संख्या है, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है, रिपीट हो रही है संख्याएं, अनवसानी आवृत्ति है, वो सभी संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। तो फिर बची कौन सी? अपरिमेय संख्या। और वो अपरिमेय संख्या क्या है? चलिए अब हम उसे देखते हैं। 2/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा? 2/7। तो 2/7 का दशमलव प्रसार देखने के लिए हम देंगे 2 में 7 का भाग। तो लीजिए, आप स्वयं 2 में 7 का भाग देकर देखिए और अपने आंसर को मैच कीजिए, इसीलिए हमने इसे फास्ट फॉरवर्ड किया है। हमने देखा कि 2/7 का दशमलव प्रसार में क्या प्राप्त हो रहा है? 0.285714, और फिर से शेषफल वही प्राप्त हो गया, तो ये संख्या फिर से रिपीट होगी। तो हमने अभी पहले देखा था 1/7 का दशमलव प्रसार, और अब हम देख रहे हैं 2/7 का दशमलव प्रसार। और इन दोनों प्रसारों में आपको अंतर समझ में आ रहा है? बिल्कुल। दोनों प्रसारों में आप एक बात अच्छे से समझ सकते हैं कि 1/7 और 2/7 के बीच में कोई एक संख्या ऐसी है जो रिपीट नहीं होगी। कैसे? वो हम लिख सकते हैं, और ऐसी हम बहुत सी संख्याएं लिख सकते हैं, कोई एक ही नहीं। 1/7 और 2/7 के बीच में वैसे तो आपको कोई संख्या नजर नहीं आ रही, लेकिन जो संख्या हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं? देखिए, आपने यहां देखा कि 2/7 का दशमलव प्रसार है 2, 8, 5, 7, 1, 4, और 1/7 का दशमलव प्रसार है 142857, यानी कि 14, 28, 57। आप देख रहे हैं इन दोनों के बीच में हम दशमलव संख्या लिख सकते हैं। कौन सी दशमलव संख्या लिखते हैं? ये रही। ये दशमलव संख्या अगर आप देखेंगे तो इस दशमलव संख्या में आप समझ जाएंगे कि यहां कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है। आप यहां देख रहे हैं 1, 5, 1,
1। पॉइंट की बात कर रहा हूं, दशमलव प्रसार की बात कर रहा हूं। 0.151115 और इस तरह से आप यहां समझ सकते हैं कि ये जो संख्या मैंने बोली है, जो आप देख रहे हैं, ये संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में है कि नहीं है। और इस संख्या में आप देखिए कि यहां यह दशमलव प्रसार ना तो शांत हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है, आवृत्ति भी नहीं हो रही है। तो इस दशमलव प्रसार को हम क्या कहेंगे? इस दशमलव प्रसार को कहेंगे हम अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार। अशांत अनावृत्ति, क्योंकि यहां किसी संख्या की कोई आवृत्ति ना ही हो रही है और ना ही भविष्य में होती दिख रही है कि कहीं आगे जाकर इसमें आवृत्ति हो जाएगी। बहुत सी संख्याएं हम यहां लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये रही एक संख्या, इसमें भी आप इसका दशमलव प्रसार देख लीजिए, ये रही, इसमें भी देख लीजिए, और लीजिए और लीजिए। इस तरह की संख्याएं आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप क्या देख रहे हैं इनमें कि एक अंक को अगर हम देखें तो वो रिपीट नहीं हो रहा है, एक संख्या को देखें तो वो भी रिपीट नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आप देखना चाहो तो अपने फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, यहां पर आप शुरू में देख रहे हो 15, उसके बाद में देख रहे हो 115, फिर देख रहे हो 1115, नहीं हो रहा ना रिपीट। और उसी प्रकार की ये सारी संख्याएं हैं जिन्हें देखकर हम समझ सकते हैं कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होता है वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो स्पष्ट हुआ कि हमारी दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो लीजिए मैं आपको एक बार और स्पष्ट कर देता हूं। दशमलव प्रसार यानी कि दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की हो रही है। तो ये लीजिए दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं आप देख रहे हो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है शांत दशमलव संख्या और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। अशांत को आप अनवसानी भी कहते हैं। तो समझ लीजिए कि ये दो प्रकार की दशमलव संख्याएं होती है। और ये जो अशांत संख्याएं हैं, अशांत दशमलव संख्याएं, वो फिर से दो प्रकार की होती है। एक तो कौन सी? अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, और एक होती है अशांत अनावृत्ति दशमलव संख्या। आपको समझ में आ रहा है? अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति दोनों प्रकार की संख्याएं हमने देखी है। तो ये जो दो संख्याएं हैं, ये दोनों प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, और ये जो अशांत अनावृत्ति संख्याएं होती है, यानी ऐसा जो दशमलव प्रसार होता है, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। और आप चाहें तो आप √2 का मान भी निकालकर चेक कर सकते हैं, वो भी आपको अपरिमेय मिलेगा, क्योंकि यह संख्या भी यानी √2 का दशमलव प्रसार भी अशांत अनावृत्ति है। पाई का मान तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। पाई को लेकर तो बहुत सारी एक्सरसाइज की है हमारे गणितज्ञों ने। तरह तरह से पाई के मान निकाले गए हैं, √2 के मान निकाले गए हैं, √3 के मान निकाले गए हैं, और उन सबका रिजल्ट यही मिला है कि इन सब संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत अनावृत्ति है। तो अशांत अनावृत्ति दशमलव प्रसार वाली सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। इसलिए सभी रूट वाली संख्याएं अपरिमेय होती हैं, पाई अपरिमेय होती है, और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति होगा वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। तो निश्चित रूप से आपके ये समझ में आ गया होगा। और आज के वीडियो में इतना ही रखूंगा, और इससे जस्ट आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स हैं, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, उन्हें हम कैसे परिमेय संख्या में रूपांतरित कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।